जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। पूज्य राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, मेरा नियम था सायंकाल ड्यूटी से घर आकर प्रसाद पाकर 5:50 पर पूज्य बाबा के दरबार में उपस्थित हो जाता, क्योंकि 6 बजे से एक सत्संग प्रतिदिन समाधि के पास करना होता। उस सत्संग में कमल जी, मुन्नी एवं जोशी जी रहते। फिर रात में जब प्रभु मच्छरदानी में जाते तब मैं घर जाता। एक दिन मैं आया, बेल के नीचे से ही प्रणाम किया और देखा बाबा शौच गए हैं। मुझे भगत जी नहीं दिखाई दिए। मैं बाबा के हाथ पैर धुलाने की तैयारी करने अंदर गया। वहाँ राधा बाई, राधेश्याम पालड़ीवाल पहले से खड़े थे। राधा बाई ने कहा, आप बाहर चले जाइए, हम लोगों को प्राइवेट बात करनी है। मैं चुपचाप वापस चला आया। बेल के नीचे नटवर जी, स्वामी कृष्ण प्रेम जी की पत्नी प्रतिमा जी खड़ी थी। उन्होंने पूछा, मिसिर जी आप बाहर क्यों चले आए? मैंने कहा, वहाँ गवर्नर साहब खड़ी हैं। प्रतिमा जी ने राधा भाई को बताया कि मिसिर जी आपको गवर्नर कह रहे थे। राधा बाई ने बाबा से मेरी शिकायत करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने मिसिर जी को बाहर चले जाने को कहा। उन्होंने बुरा मानकर मुझे गवर्नर कहकर संबोधन किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मैं पाठ सुनाकर पूज्य के पास बैठा था, तब उन्होंने मुझसे कहा, तुमने कल मेरी नाक कटवा दी। मैं चकित रह गया, क्या भूल हो गई? मुझसे क्या गलती हो गई? उन्होंने पूछा, कल तुमने किसी को गवर्नर कहा? मैंने कहा, हाँ बाबा, राधा बाई को, लेकिन उनसे नहीं कहा। बाबा ने कहा, जिससे तुमने कहा उसने उनसे कहा और राधा बाई ने मुझसे कहा। अब तुम जाकर राधा बाई को प्रणाम कर उनसे भूल के लिए क्षमा मांगो। मैं तुरंत उठा और राधा बाई को प्रणाम कर उनसे भूल के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो आप क्षमा मांगने आ गए? मैंने कहा, मुझे बाबा ने क्षमा मांगने भेजा है। ऐसी कृपा दृष्टि इस नीच पर बाबा की रहती थी कि यह मिसिर मेरी सेवा करता है, इसके किसी व्यवहार पर कोई उंगली न उठावे। एक बार पूज्य बाबा, मैं तथा भगत जी सायंकाल के समय मैया का दर्शन करने गए। बाबा तो प्रतिदिन मैया को संभालने ऊपर जाते थे। उस दिन एकादशी थी। मुझे याद नहीं कि उस दिन मैंने फलाहार किया था कि नहीं। बाबा ज्यों ही ऊपर पहुँचे, पुष्पा दुजारी से पूछा, पुष्पा तुम्हारे पास 2 फाफड़ की पूड़ी हैं? उन्होंने कहा, हाँ बाबा हैं। बाबा ने कहा, ले आओ, कोई साग हो तो ले आना। पुष्पा जी ले आई। बाबा मैया के पास न जाकर मेरे पास खड़े हो गए। मुझसे बोले, हर ग्रास पर राम राम कहते हुए खाओ। मैंने वैसे ही खाया। फिर बाबा मैया के पास गए। मैं तो उस क्षण को याद कर निहाल हो जाता हूँ कि वे मुझे राम नाम खिला रहे थे, न कि फाफड़ की पूड़ी। मेरे अंतर्यामी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि फलाहार किया है कि नहीं। मुझे शिक्षा देने के लिए खिलाने लगे कि जब भी प्रसाद पाओ एक एक ग्रास राम राम कहते हुए मुख में जाए, तब तुम्हें राम नाम रस के स्वाद का पता लगेगा। अस कृपालु को कहूँ भवानी। एक दिन शौच की तेज हाजत लग रही थी। शौचालय का फाटक मैंने जल्दी से खोला। बाबा अंदर घुसे। बाहर आने पर बताने लगे, इतनी तेज हाजत थी कि मैं परेशान हो गया। लंगोटी का पुच्छा खोलना मुश्किल हो गया और लगा कि अब कपड़े खराब हो जाएंगे। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि कमोड पर बैठा हूँ। भगवान कब पुच्छा खोले, कब मुझे कमोड पर बैठाए, मैं कुछ नहीं समझ सका। वे मुस्कुराकर गायब हो गए। कितने कृपालु हैं।
मैं प्रभु की वाणी सुन रहा था और अपने भाग्य की सराहना कर रहा था कि मैं जिनका हाथ पैर धुलवा रहा हूँ वे अभी अभी त्रिलोकीनाथ से मिलकर आ रहे हैं। ऐसी गूढ़ रहस्यमयी बातें प्रभु कभी कभी मुझे बताते रहते थे। एक दिन मैं पास में बैठा था, मुझे कुछ चिंता सी थी। मेरे मुख की तरफ देखने लगे। मैंने कहा, घर पर आजकल बड़ी भीड़ है। उन दिनों मेरे पास पैसों की बड़ी कमी रहती थी। वे समझ गए कि यह खर्च को लेकर परेशान है। बोले, तुम खिलाते हो सबको। जो लोग घर पर आए हैं सब भगवान हैं। वे क्या तुमसे कमज़ोर हैं जो तुम व्यवस्था की चिंता कर रहे हो? कभी भविष्य में ऐसा न सोचना। तुम रघुनाथ जी के भक्त हो। रघुनाथ जी जब मर जाएंगे तब चिंता करना। वे कभी मरेंगे नहीं। तुमको कभी चिंता करनी नहीं चाहिए। अब प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर बाबा के ये वचन ही मेरे संबल हैं। आपने कृपा कर मुझे अपनाया और संभालते रहे। मेरे मन में यह पक्का विश्वास दृढ़ कर दिया कि मैं तेरा राम हूँ और तू मेरा बालक। मैं भी उन्हें रघुनाथ जी ही समझता था। अपने आगे पीछे की सारी चिंताओं से अपने को मुक्त कर लिया था। एक दिन दोपहर के समय उत्तर की तरफ मुख करके लेटे थे। मैं गया, बैठ गया। बोले, कहो मिसिर, ठीक है? हाँ बाबा। बोले, मैंने तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारा पतन अब नहीं हो सकता। भजन करते रहो, मस्त रहो। इन सब बातों से मुझे मेरे मन को पुष्ट करते रहते कि मैं सच में तेरा राम हूँ। एक बार मुझे बुखार आने लगा। उन दिनों मैं समाधि के पास रात में सोता था। 2-4 दिन तो कोई दवा नहीं ली, पर जब बुखार ने टाइफाइड का रूप ले लिया तब बाबा ने कहा, अब मिसिर को डॉक्टर बुलाकर दिखा दो और दवा दे दो। कृष्ण जी ने गुरुचरण जी के बगल में मेरे रहने की व्यवस्था कर दी। मेरे बाबा का प्यार याद आते ही मेरे प्राण छटपटाने लगते हैं। बाबा ने अपने पास ही जहाँ भगत जी का तख्त था वहाँ एक चौकी लगवाकर मेरे रात में सोने की व्यवस्था करवाई और कहा, अब 24 घंटे मेरे पास ही रहो। दिन भर वही पनियाला वृक्ष के नीचे पड़ा रहता। एक दिन जब मैं थोड़ा स्वस्थ हुआ तब वहाँ सोने नहीं गया और फिर समाधि के पास सो गया। बाबा ने पूछा, कहाँ सोए थे? मैंने कहा, समाधि के पास। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, मुझे आपके सामने चौकी पर सोने में संकोच होता है। बहुत प्रसन्न हुए। थोड़े ही दिनों के बाद मेरे लिए कुटिया बनवा दी। बाबा के अंतिम दिनों तक मैं उसी में रहा। वाटिका में बाबा ने मेरे लिए कुटिया बनवाई थी। रात में उसी में सो रहा था। एक रात स्वप्न ही कहिए, मेरी दादी आई और मैं रोने लगा और उनसे कहा, मुझे कई दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी। बहुत अच्छा किया जो आ गई। अब मैं जब याद करूं तो आ जाया करना। दूसरे दिन यह बात मैंने बाबा को बतलाई। बाबा ने कहा, उसे भटकना नहीं चाहिए। क्या उसका गया श्राद्ध नहीं हुआ? मैंने कहा, बाबा नहीं। बाबा ने मेरे बेटे कपिल के साथ मेरे पिताजी को यहीं गोरखपुर से सीधे गया श्राद्ध करवाने भेज दिया। कोई नेक चार लोक रीति नहीं, महीना भी पितृपक्ष का नहीं था। बाबा ने कहा, गया श्राद्ध 12 महीने हो सकता है। पिताजी और कपिल लौटकर सीधे बाबा के पास आए। बाबा अति प्रसन्न हुए। मुझसे बोले, अब तुम्हारी दादी के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी। ऐसे थे मेरे बाबा राम। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। बाबा एक बार मुझे जन्मदात्री माँ की बड़ी याद आ रही थी। मैंने प्रभु से माँ के दर्शन की आज्ञा मांगी। मेरे बाबा भी माँ के बड़े भक्त थे। वही सोचकर डर गए। मैं घर पहुँचा तब माताजी ने घटना सुनाई। बेटा, एक दिन गाय को बच्चा पैदा होने वाला था। वह बहुत
कष्ट में कराह रही थी। मैं तो पागल सी हो गई उसकी पीड़ा देखकर। बड़े जोर से मैंने बाबा बाबा कहकर पुकारा। मेरे सामने तेरे बाबा प्रकट हो गए। वे मुस्कुरा रहे थे। उनसे मेरा ध्यान हटा तो मैंने देखा गाय को बच्चा हो गया है। वह अपने लेरुए को चाट रही है। फिर माँ ने मुझसे पूछा, तुम चले आए तो बाबा की सेवा कौन करता होगा? मैंने कहा, तुम्हारी याद आई, मैंने बाबा से छुट्टी मांगी। 8 दिन की छुट्टी दिए और मैं आ गया। माँ ने तुरंत कहा, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, मिलना हो गया, चले जाओ और अब भविष्य में मेरे लिए कभी भी बाबा की सेवा छोड़कर ना आना। फिर बोली, भैया, बाबा प्रभु राम हैं, वे सदा तेरे साथ रहेंगे, मृत्यु के बाद भी। मैं तो मरने पर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये वचन थे मेरी मैया के, जो एक दिन भगवान से कह रही थी, जब मैं जन्म लूं यही मेरा बेटा हो। मैं 2 दिन बाद ही घर से पूज्य बाबा की सेवा में वापस आ गया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि माँ के प्रति मेरे मन में जो बहुत ममता थी वह सिमटकर कम हो गई। ऐसे खेल मेरे बाबा राम करते रहते थे कि किसी तरह मिसिर संसार से निकले। एक दिन प्रातःकाल मैं शरीर की कुछ सेवा कर रहा था। बाबा ने पूछा, मिसिर, तुम जर्दा खाना नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा, छोड़ दिया। पूछे, कब? मैंने कहा, अभी, अब नहीं खाऊंगा। 6 महीने तक मैंने जर्दा नहीं खाया। मैं पायरिया का रोगी था। मेरे मसूड़े पक गए, खून निकलने लगा, मुख से दुर्गंध आने लगी। प्रातःकाल का समय था। बाबा मच्छरदानी में बैठे थे। मैं बहुत मुंह लग गया था बाबा के। मैंने कहा, बाबा, आप जरा मेरे मुंह की तरफ देखिए। मैं मच्छरदानी के बाहर से श्वास छोड़ता हूँ, सूंघिए, इसमें दुर्गंध आ रही है ना? बाबा ने कहा, हाँ, आ रही है। पूछा, क्यों? मैं बोला, जर्दा छोड़ देने के कारण। तुरंत पसीज गए मेरे दयालु बाबा और बोले, तू थोड़ा थोड़ा जर्दा खाया कर, नहीं तो तेरे दांत सब खराब हो जाएंगे। फिर मैं जर्दा खाने लगा। इतनी कृपा इस नीच दास पर बरसती रहती थी। इतनी कृपा इस नीच दास पर बरसती रहती थी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री